नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पहाड़ों पर बर्फबारी का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कश्मीर में सर्दियों के ड्राई स्पेल के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है, लेकिन साथ ही साथ उत्तर भारत में सर्दी का सितम शुरू हो गया। मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का अटैक है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के इलाकों में शीतलहर का प्रकोप है। उधर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन बन रहा है, जो दक्षिण भारत में तेज बारिश लेकर आ सकता है। परत है आइस की इसके ऊपर बन चुकी है। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि इससे समझ आता है कि किस तरीके की ठंड अभी घाटी में पड़ रही है। बिल्कुल फ्रीजिंग जिसको आप कहेंगे, सुन्न हो गए हैं मेरे हाथ। ये देखिए, आइस की एक मोटी लेयर इसके ऊपर है और अगर आप इस पे फेंकते हैं तो जैसे शीशा चकनाचूर हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही इसका इस वक्त इफेक्ट है। पहाड़ी इलाकों में तापमान -8 से -10 डिग्री तक रुका है। लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। जो पारा है वो तकरीबन रात में 4 से 5 डिग्री तक हो जाता है और दिन में यही 8 से 9 डिग्री रहता है। युद्ध जम्मू कश्मीर को वैसे भी धरती पर जन्नत कहा जाता है, लेकिन जनवरी में इस तरीके की बर्फबारी यहां पर हुई है कि हर तरफ बस खूबसूरत वादियां नजर आ रही हैं। हालांकि इस बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड बहुत बढ़ गई है। इंतजार की घड़ियां खत्म, बर्फ की झड़ियां शुरू। जमीन पर बर्फ है, आसमान में कोहरा है। मौसम का ये सफेद रंग बड़ा गहरा है। बड़ी मिन्नतों और दुआओं के बाद कश्मीर में मौसम का मिजाज थोड़ा बदला है। सूखी सर्दियों का सितम लंबा रहा, लेकिन बर्फबारी के बाद अब वो खत्म सी होती मालूम देती है। रुई के हल्के फाहों जैसी बर्फ सड़कों पर मखमली चादर से बिछी है। लोग कह रहे हैं कश्मीर की किस्मत बड़ी अच्छी है। पहले था इंतजार कि कब बर्फ आए, अब परेशानी है कि सड़कों से बर्फ कैसे हटाएं। बरना चौकीबल रोड पर बीआरओ के स्नो कटर्स सड़कों पर पड़ी बर्फ की मोटी चादरों को हटा रहे हैं। यही हाल कुलगाम का भी है। गाड़ियों के पहियों पर चेने बांधकर बर्फ हटाने का काम जारी है।
खुशियां तो ढेर सारी हैं, लेकिन मुसीबत भी भारी है। अजीब कश्मकश है कि बर्फीले मौसम की मेहमान नवाजी की जाए या बर्फ को रास्ते से हटाया जाए। पुंछ में 79 आरसीसी बीआरओ की टीम इसी जद्दोजहद में लगी। हालांकि श्रीनगर को अभी भी बर्फ का इंतजार है। स्नो नहीं है, लेकिन पानी जमने से बर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। आपको दिखाता हूं कि कैसे एक जो परत है आइस की इसके ऊपर बन चुकी है। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि इससे समझ आता है कि किस तरीके की ठंड अभी घाटी में पड़ रही है। और जो एक्सपेक्टेड था कि डीप फ्रीज बढ़ेगा, माइनस में टेम्परेचर जाएंगे, और ये देखिए कैसे एक जो बर्फ की जो आइस की परत है वो डल लेक के ऊपर आ गई है। डल लेक के एक मेजर जो पोर्शन है, खासकर जो पीछे वाला हिस्सा है, वहां पे अच्छी खासी जो है बर्फ की एक परत है। आइस एक, इसको आप रिंग कहें, आपको इसको एक अद्भुत फिनोमिना है जो कि जनवरी में हर साल हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल फ्रीजिंग जिसको आप कहेंगे, सुन्न हो गए हैं मेरे हाथ। ये देखिए आइस की एक मोटी लेयर इसके ऊपर है, और अगर आप इस पे फेंकते हैं तो जैसे शीशा चकनाचूर हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही इसका इस वक्त इफेक्ट है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की ठंड है। और इसको मिनी नार्निया आप कहें या विंटर वंडरलैंड कहें, जहां गुलमर्ग में बर्फ ही बर्फ है, वहां डल लेक के ऊपर एक मोटी आइस की परत। श्रीनगर में डल झील जमनी शुरू हो गई है और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तापमान -8 से -10 डिग्री तक लुढ़का है। आने वाले दिनों में भी फिलहाल कश्मीर में लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। फिलहाल 20 जनवरी तक कश्मीर में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। कोई बर्फबारी नहीं होगी, बल्कि ठंड और बढ़ेगी और उसके बाद फिर मौसम बदल जाएगा। गौरतलब है कि कश्मीर में मैदानी इलाकों में लोगों को अभी भी पहली बर्फबारी का इंतजार है। सर्दी इतनी ज्यादा है कि उससे बचने के इंतजाम किए जा रहे हैं। बाजारों में रौनक है, फेरन की बिक्री में बढ़त है। ये बहुत डिमांड रहता है क्योंकि इससे हमारी बॉडी जो है गर्म रहती है और कांगड़ी वगैरह जो होती है वो अच्छी तरह से आती है इसमें। और ये कश्मीर का बहुत ही अच्छा ट्रेंड वगैरह जैसे फेरन जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे सर्दी से भी इंसान बचता है। कई इलाकों में कांगड़ी की बिक्री में इजाफा है। ये वही कांगड़ियां हैं जो पोर्टेबल हीटर का काम करती हैं। कश्मीर की सर्दी में बड़े काम आती हैं। फेरन के अंदर कांगड़ी छिपाकर कश्मीरी लोग सर्दी मुस्कुराते हुए गुजार देते हैं। शदीद की सर्दी पड़ी हुई है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पहाड़ों पे बर्फ है और कांगड़ी का जो डिमांड है बहुत ज्यादा है। लगातार लोग देख रहा हूँ मैं, कांगड़ियाँ जो है वो खरीद रही हैं। तो आज वही मैंने यहाँ कांगड़ियाँ देखी, हमारी कुछ बहनें ले जा रही थी यहाँ से कांगड़ी। इस बीच बर्फबारी में किसी भी मुश्किल में फंसे लोगों के लिए सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। हर मौसम में मुस्तैद भारतीय सेना हर बार की तरह इस बार भी तकलीफ में मददगार बनकर सामने आई है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर जमकर पिछले एक हफ्ते के दौरान बर्फबारी हुई है, जिससे न सिर्फ ठंड में इजाफा हुआ है बल्कि यहां पर जनजीवन भी काफी मुश्किल हुआ है। गुरेज घाटी में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। वहां पर अब आम लोगों की मदद के लिए सेना आगे आई है। गुरेज में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद अब सेना की तरफ से उन इलाकों में चिकित्सा के कैंप पैदल जवानों की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में इस बार बारिश की कमी, बर्फबारी की कमी महसूस की गई। हालांकि जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं वहां की बर्फबारी, हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी, ये सब जब शुरुआत इनकी हुई तो जिस सर्दी की कमी लग रही थी, यानी जिस कपकपी वाली सर्दी की कमी लग रही थी, वो एक झोंके के साथ, एक झटके के साथ सभी इलाकों में आ गई। और एक बात
साफ माना जा रहा है कि इस बार सर्दियों का मौसम पहले से ज्यादा ठंडा और पहले से ज्यादा लंबा होने का अनुमान है। हिमाचल में सर्दियों की पहली ताजा बर्फ और उसी के साथ उमड़ा सैलानियों का सैलाब। कुल्लू से लेकर रोहतांग तक हर मोड़ पर उत्साह, हर कोई सर्दियों के जश्न में डूबा हुआ है। रोहतांग में बनी अटल टनल पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। ताजा बर्फबारी ने यहां का नजारा बदल दिया। लोग परिवार के साथ बर्फ में मस्ती कर रहे हैं। बच्चे बर्फ में खेल रहे हैं तो कोई फोटो क्लिक करवा रहा है तो कोई बस इस ठंड को महसूस कर रहा है। काफी अच्छा वेदर है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और बाकी सब यहाँ पे मतलब लोकल लोग बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब अगर आप आ रहे हैं तो बहुत सेफ है, सब कुछ है, कोई रिस्की नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ का। और यहाँ बहुत बर्फबारी हो रही है और मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ मनाली का, जिससे मेरा यहाँ आकर बहुत दिल खुश हुआ। अब हम आगे यहाँ पे आगे सिसु जाने वाले हैं, कोकसर जाने वाले हैं और आगे और बर्फबारी देखेंगे और मजे करेंगे। ये है मनाली और लाहौल की ऊंची पहाड़ियां, जहां एक बार फिर हल्की बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद कर दिया है। रोहतांग, बारालाचा, शिंकुला, मढ़ी और अटल टनल के आसपास बर्फ की पतली चादर बिछी हुई है। ठंडी हवा के साथ पहाड़ों का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। सोलांग नाला से अटल टनल तक रास्तों पर जमी बर्फ की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है। सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल अटल टनल की तरफ सिर्फ 4x4 गाड़ियों को ही जाने दिया जा रहा है। सोलांग वैली में भी सैलानियों की बड़ी संख्या बर्फबारी का आनंद लेते हुए देखी जा सकती है। बहुत ही अच्छा स्नोफॉल हुआ सोलंग वैली में और हम लोग बहुत मस्ती की है, बहुत मजा आ रहा है। शिमला में और मनाली में भी बर्फबारी देखने की मिल रही है। अटल टनल जाने वाला जो रोड है वहाँ पर रोक दिया गया था, उसके बाद यहाँ पर स्नोफॉल तेज हुई और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा नज़ारा है। तो हम लोग सोलंग वैली आए हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिला। अर्ली मॉर्निंग आते तो और अच्छा मिलता, बट स्टिल बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप आइए, आप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा है यहाँ का। और आगे फर्स्ट टाइम हमने मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हमने स्नो देखी है, लाइफ को बहुत एंजॉय किया है, फर्स्ट टाइम देखी है, आके बहुत मन बहुत खुश है। वहीं निचले इलाकों में भी ठंड का असर साफ दिख रहा है। मनाली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान गिर गया है। सुबह शाम ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। दूसरी ओर मनाली में रौनक बढ़ी हुई है। होटल करीब 80% तक भर चुके हैं। सैलानियों की बढ़ती संख्या से ट्रैवल इंडस्ट्री को इस सीजन से काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं। न्यू ईयर तो बहुत अच्छा हमारा सीजन रहा, क्रिसमस भी बहुत अच्छे से रहा। और यूजुअली ये क्या होता था कि न्यू ईयर के बाद जो है टूरिस्ट एकदम से जो कम हो जाता था यहाँ पे आना, लेकिन इस बार का जो हम देख रहे हैं अभी इवन न्यू ईयर खत्म होने के बाद भी हमारी 80% की ऑक्यूपेंसी लगभग होटल्स में है। कांगड़ा जिले में 3000 मीटर से ऊपर ट्रैकिंग पर रोक लगा दी गई है। त्रिउंड और करेरी ट्रैक पर जाने से पहले पुलिस की अनुमति जरूरी होगी। उधर हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी साल के सबसे ठंडे दिनों की शुरुआत हो गई है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में इस सीजन का पहला हिमपात हुआ है। जो पहाड़ियां अब तक सूनी पड़ी थीं, वो अब बर्फ से ढक गई हैं। हालात ऐसे हैं कि गाड़ियों पर बर्फ की चादरें बिछी हुई हैं। लोग दिन में भी अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी ठंड हो रही है जो मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा है। अभी तक तो सारे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होना था और यहाँ पे ठंड से मर रहे हैं और चारों तरफ धूल ही धूल नजर आ रही है। तो क्या कहें, थोड़ा बहुत ये इससे अपना दुकान का गत्ता, थोड़ा बहुत नगर पालिका थोड़ा मदद कर रही है, तब जाके अपना वो कर पा रहे। वहीं रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में सर्दियों की दूसरी बर्फबारी दर्ज की गई है। यहाँ चारों तरफ सब कुछ जम चुका है और पूरा इलाका बर्फ की सफेदी में नजर आ रहा है। हरिद्वार में भी घना कोहरा और शीतलहर का असर बना हुआ है। सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है
और ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देहरादून में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। ठंड और कोहरे की वजह से दिन में भी रात जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर पिछले सालों से तुलना करें तो सर्दियों की शुरुआत सामान्य से ज्यादा गर्म रही थी और ठंड उतनी तेज नहीं पड़ी, लेकिन इस बार जनवरी 2026 की शुरुआत बेहद ठंडी रही है। लगातार कोहरा, कड़ाके की ठंड और सामान्य से काफी कम तापमान ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरीके से जकड़ लिया है। घना कोहरा कई जगहों पर नजर आ रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी साफ है कि अभी राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। तापमान में भी लगातार गिरावट आ रही है। हालात शिमला, नैनीताल से भी ज्यादा सर्द होते जा रहे हैं। अभी स्नोफॉल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बाकी स्नो आप सब देख ही सकते हैं, व्यू यहाँ के क्या नज़ारे हैं। अब बहुत बर्फबारी हो रही है। मौसम तो बहुत बढ़िया है यहाँ का और ठंड भी बहुत सही हो रही है। पहाड़ों पर बरस रही सफेद आफत ने मैदानी इलाकों के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। लगातार बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन खत्म नहीं हो रही है। दिल्ली में कभी बारिश से आफत, कभी कोहरे का कोहराम। कड़ाके की सर्दी के बीच ये सवाल है कि क्या अब की बार जनवरी में जम जाएगी दिल्ली? क्या दिल्ली में तापमान अभी और गिरेगा? क्या शिमला और नैनीताल से भी ज्यादा सर्दी होगी यहाँ? सड़क किनारे लोग आग सेक रहे हैं। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दिल्ली में शीतलहर का कहर अभी थमने वाला नहीं है। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे भी अभी करंटली थिक लेयर ऑफ फॉग जो है बना हुआ है पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर, और ऐसे में फॉग के कारण आपका टेम्परेचर दिन में ऐसे खुली धूप नहीं आने की वजह से टेम्परेचर जो है दिन ब दिन उसका फॉल होता है। तो ऐसे में नेक्स्ट 3-4 दिन जो है थोड़ा नॉर्दर्ली विंड्स जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके कारण जो शीत लहर है ये जो है आपका नॉर्थ इंडिया तक भी जो है अप्रोच कर सकता है, जिसके कारण ठंड जो है मैदानी इलाकों में भी बढ़ने के चांसेस है। दिल्ली में बीते शुक्रवार को इस सर्दी के मौसम की अब तक की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। कड़ाके की ठंड ने पूरी राजधानी को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे ठंड और बढ़ गई। न्यूनतम तापमान गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 2.3 डिग्री कम है। ये इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही। अगर मैं इस समय विजिबिलिटी को लेकर आपको बताऊं तो पालम में आज सुबह देखा गया कि 450 मीटर जो विजिबिलिटी है वो नोट की गई है, और वहीं दूसरी तरफ सफदरजंग में 600 मीटर विजिबिलिटी नोट की गई है, यानी कि मॉडरेट और शैलो की कैटेगरी में। जहां इस समय की मैं अगर तापमान की बात करूं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के 8 बज चुके हैं, संडे का दिन है, तापमान 6 डिग्री है। और कल शनिवार को देखा गया कि तापमान अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। जो दिल्ली में कल सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया जाता है, 4.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में रहने वाले लोग अधिकतम 20 डिग्री और न्यूनतम 4.7 डिग्री तापमान देख सकते हैं। दिल्ली को प्रदूषण के साथ साथ बढ़ती सर्दी की मार झेलनी पड़ रही है। अब जरा जनवरी में दिल्ली के तापमान की तुलना पहाड़ों के तापमान से करते हैं। 6 जनवरी को शिमला का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस था, जबकि दिल्ली का 7 डिग्री था। 7 जनवरी को शिमला का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस था, जबकि दिल्ली का 6.5 डिग्री था। 8 जनवरी को शिमला का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस था, दिल्ली का 7.1 डिग्री सेल्सियस था। 9 जनवरी को शिमला 7.2 डिग्री पर था, जबकि दिल्ली 4.8 डिग्री पर था। 9 जनवरी को नैनीताल 4 डिग्री पर था, जबकि दिल्ली 4.8 डिग्री सेल्सियस। ठंड से बहुत ठंड के कारण बाहर सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए रैन बसेरा बहुत बढ़िया मिल गया।
हम गरीबों के लिए बहुत बड़ा सहारा है इस टाइम। दिल्ली की पहचान है इंडिया गेट, लेकिन दिन में भी ज्यादातर वक्त धुंध और कोहरे में ये छुपा ही रहता है। लोग बेहाल हैं, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि अभी क्या डर रहे हैं, आगे तो ठंड का प्रहार और बढ़ने वाला है। दिल्ली है एनसीआर, टेम्परेचर तो सामान्य है, सुबह के 6 से 8 डिग्री रहने का अनुमान है और रात के भी 14 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा ही रहेंगे, दिन के टेम्परेचर्स। और अगर आप बात करें डेंस फॉग का, शैलो टू मॉडरेट फॉग तो खैर जिस सीजन है विंटर का कंटिन्यूस प्रिवेल करती रहेगी। दिल्ली और आसपास के इलाके में कोहरे और लुढ़कते पारे ने लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। सूर्य देवता न जाने कहां छिप गए हैं, दिन भर निकल ही नहीं रहे। कड़ाके की ठंड की वजह से गलियां सुनसान हैं, सड़कों पर भीड़ कम है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में हालात लगभग एक जैसे हैं। बढ़ती ठंड और गलन ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। सड़क किनारे जहां देखिए वहां लोगों ने अलाव जला रखे हैं। जगह जगह लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। अभी तो पूरा हफ्ता इस बार दिल्ली और आसपास के लोगों के लिए दांत बजाने वाला है। प्रशांत महासागर में जारी ला नीना सबसे प्रभावशाली कारणों में से एक है जो वैश्विक हवा के बहाव के पैटर्न को बदल देता है। ला नीना के दौरान सर्दियों में भारत में आमतौर पर उत्तर दिशा से तेज हवाएं चलती हैं जो हिमालय से ठंडी और सूखी हवा को मैदानी क्षेत्रों में ले आती हैं। इसके फलस्वरूप रातें ज्यादा ठंडी हो जाती हैं, घना कोहरा बनने लगता है और उत्तर साथ ही मध्य भारत के तापमान में गिरावट आती है। इसका असर उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। ठंड बहुत है, ज्यादा ठंड है, ठंड कड़क, 2 दिन से ठंड बहुत ज्यादा कड़क पड़ रही है। अब तो बहुत ज्यादा है, पूरा कपकपी है, अस्त व्यस्त है जनजीवन। उत्तर प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की गिरफ्त में है। हालांकि मौसम विभाग से थोड़ी राहत की खबर भी है। अगले कुछ दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल शीतलहर और गलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बहुत परेशानी है, अब झेल रहे हैं, ठंडे में जाना है दूर, झेल रहे हैं ठंड के मारे। लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में मौसम लगातार बदल रहा है। सुबह शाम गलन ज्यादा महसूस हो रही है। राजधानी लखनऊ में कोहरे के हालात ऐसे हैं कि विजिबिलिटी कई इलाकों में घटकर 10 मीटर पहुंच गई। वाराणसी, लखनऊ, बहराइच और कानपुर जैसे शहरों में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। लखनऊ में हवा चलने से ठिठुरन और बढ़ गई है। लोग ऊनी कपड़ों के बावजूद ठंड से बचने के लिए जूझते नजर आए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड और पारा लगातार गिरता जा रहा है और ऐसे में टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4 से 5 डिग्री पहुंच जा चुका है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के चाहे वाराणसी की बात करें, अयोध्या की या इसके अलावा बहराइच की, वो जगह जहां पर ठंडक का लोगों को एहसास हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो अलाव जलाकर सुबह इस ठंडक को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर और विजिबिलिटीज लगातार कम हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ठंड तो काफी हो रही है, गलन हो रही है, आज तो बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। हम लोग बस आए यहीं पे बैठ गए आग के पास। नॉर्मल डे के कंपैरिजन में आज तो थोड़ी ज्यादा लग रही है, क्योंकि गलन है, गाड़ी चलाने में हाथ पूरे फ्रीज हो जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब हाथ भी है। ठंड का असर जानवरों पर भी साफ दिख रहा है। लखनऊ चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के खास इंतजाम किए गए हैं। हीटर, ब्लोअर, मैट और ढके हुए शेल्टर लगाए गए हैं। खासकर जिराफ जैसे बड़े जानवरों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जब हम एनिमल्स को कैप्टिविटी में रखते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको उनके लिए तैयारी करके देनी होती है, क्योंकि उनके एनक्लोजर्स में ही उनको रहना है और रात में उनको नाइट सेल्स में और फीडिंग सेल्स में रहना है। तो ऐसी परिस्थिति में दिन के समय में हम ये कोशिश करते हैं कि जो अगर घने पेड़ उनके यहाँ एनक्लोजर्स में हो गए हैं तो उनकी छटाई समय से कर दी जाए, ताकि प्रॉपर धूप उनके बाड़ों में आए। और रात के लिए स्पेशल प्रबंध किए जाते हैं कि रात में जो उनके नाइट सेल्स हैं उन पे चटाइयां डाली जाती हैं, उनके जो गेट्स हैं उन पर। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको ज्यादा ठंड लगती है, जो कोल्ड
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम इवन हीटर्स की और ब्लोअर्स की भी सुविधा अरेंज करते हैं ताकि उनके नाइट सेल्स में रात में गर्मी रहे और उनको ठंडा ना लगे। संगम नगरी प्रयागराज भी शीतलहर की चपेट में है। तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है और रात में पारा 6 डिग्री तक गिर रहा है। माघ मेले में आए श्रद्धालु और कल्पवासी भीषण ठंड के बावजूद आस्था के साथ कल्पवास कर रहे हैं। चारों ओर अलाव जलाकर लोग ठंड से बचाव कर रहे हैं। तगड़ी ठंड है, लोग जगह जगह अलाव जला के बैठे हैं, ताप रहे हैं। दिन भर सूर्य भगवान नहीं निकले हुए हैं, इतनी ठंड बढ़ रही है कुछ कह नहीं रही है। हाथ पैर सब लोगों को कांप रहा है, सब डोलने चलने में लोगों को दिक्कत हो रही है जान लीजिए। और ठंडक बहुत तेज बढ़ती जा रही है। बहुत दिन बाद ठंडक इतनी लग रही है, कम से कम 20 साल बाद इतनी ठंड लग रही है। ज्यादा ठंड पड़ रही है और हम लोग आज 2-3 दिन से सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिली है। इसके पहले थोड़ा बहुत धूप हो जाती थी, आज 2-3 दिन से नहीं हो रही है। हम लोग इतना परेशान है ठंड से कि कहने की कोई बात नहीं है। आग जला के अलाव जला के हम लोग दिन भर बैठे हुए हैं और गंगा जी जाते हैं, सुबह स्नान करते हैं, इतना ठंडा पानी है ऐसे लगता है पैर ही कट जाएगा। औरैया जिले में गलन ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। सुबह जरूरी काम से निकलने वाले बाइक सवार रास्ते में आग जलाकर हाथ सेकते नजर आए। काशी में भी ठंड का सितम जारी है। न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री तक पहुंच गया। घाटों पर सन्नाटा पसरा है। धुंध ने केवल घाट ही नहीं शहर को भी अपने आगोश में ले लिया है। विजिबिलिटी यहाँ भी सुबह और शाम एक समान रह रही है। कंपैरिजन में ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, बट थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। बट मुझे यहाँ पर ज़्यादा ठंड लग रही है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन वगैरह का भी रीज़न एक मेन फैक्टर है, बट यहाँ पर ज़्यादा ठंड है। ठंड है यहाँ पे बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही है। एक तो खुला एरिया ना, इस वजह से बहुत ज्यादा लग रही है यहाँ पे। पहले ये लगा था इस वक्त तक तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, बट अभी बहुत खाली है, बहुत ज्यादा ही खाली है। हम मंदिर के दर्शन भी बहुत अच्छे से होगा क्योंकि खाली है, अभी ज्यादा लोग निकल ही नहीं रहे ठंड की वजह से ना। बहुत ज्यादा हमने 2 बार विश्वनाथ के दर्शन कर लिए क्योंकि खाली था मंदिर बहुत ज्यादा। पूर्वी यूपी के चंदौली में ठंड के साथ घना कोहरा भी परेशानी बढ़ा रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग चाय और अलाव का सहारा ले रहे हैं। से निकलना काफी परेशान है। ठंडा के चलते सारे कामकाज रुके हुए हैं। ठंड बहुत है, ज्यादा ठंड है, ठंड कड़क 2 दिन से ठंड बहुत ज्यादा कड़क पड़ रही है, इसलिए हम लोग पूरे कपड़े तन सब कुछ जो हम लोग ढके हुए हैं। कोहरा भी बहुत प्रभावित कर रहा है। कोहरा भी आपका जो है 6 बजे कोहरा शुरू हो गया है और हाईवे पर तो चलना बहुत मुश्किल है। हम लोग तो बाजार में हैं तो इससे थोड़ा सा आदमी हिल डुल रहा है, लेकिन हाईवे पर तो चलना मुश्किल है। ठंड की तो बहुत जबरदस्त ठंड है, जो ठंड की कमी नहीं है। ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अलाव की भी व्यवस्था आसपास नहीं है जहां पर थोड़ी सी राहत मिल सके। चंदौली का पंडित दीनदयाल जंक्शन जो पूर्व और पश्चिम को रेल मार्ग से जोड़ने का काम करता है, फिलहाल ये भी भयंकर ठंड के आगे बेहाल है। दर्जनों ट्रेनें 5 घंटे से लेकर 16 घंटे तक देरी से चल रही हैं। भीषण ठंड में यात्रियों को ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है ठंडी में। 3-4 घंटा ट्रेन लेट है। हम लोग सुबह से 4 बजे का बैठे हैं, क्या करें, जाना भी जरूरी है। कुछ ऐसी ठंडी में घटनाएं हो जा रही हैं जिसकी वजह से जाना जरूरी पड़ जा रहा है और यहाँ बैठे हैं, यही दिक्कत है। ट्रेन 1 घंटा तकरीबन लेट है और ठंड में तो बहुत परेशानी हो रही है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रहना मुश्किल हो जा रहा है। मुझे आसनसोल तक जाना है। उत्तर प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड और घना कोहरा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। पछुआ हवाएं चलने से गलन काफी बढ़ गई है, जिससे ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। कई जिलों में सड़क और ट्रेन की रफ्तार थम गई है। अयोध्या और आजमगढ़ प्रदेश के सबसे ठंडे जिलों में रहे, जहां तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने तराई,
और दक्षिणी यूपी के कई जिलों में घने कोहरे और शीत दिवस की चेतावनी दी है। बीच में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन 12 जनवरी से ठंड फिर बढ़ने के आसार हैं। इस बार भीषण सर्दी ने आने में जरा देर की, लेकिन जब आई तो पूरे दमखम के साथ आई। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर की गिरफ्त में है। लेकिन ये कब तक जारी रहेगा, ये भी हम आपको बताते हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी अब मैदानी इलाकों तक अपना असर दिखा रही है। ठंडी हवाओं और कोहरे ने उत्तर भारत की रफ्तार थाम ली है। हरियाणा के सोनीपत जिले में ठंड ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या करें कि मजबूरी भी है, देखो सबके लिए तो दिन एक सा नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि अपना जितना भी जरूरी हो उसके आप अपने घर से निकले। अगर निकलना जरूरी है तो अपने शरीर को पूरा ढक के रखें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, हाथों में दस्ताने और पैरों में जूते, और खासकर अपना जो विंड चटर का इस्तेमाल अवश्य करें। न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट, घना कोहरा और हालात ऐसे कि रेल यातायात तक प्रभावित हो गया। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में किसानों के चेहरे पर मुस्कान है। गेहूं की फसल के लिए ये ठंड किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही। इस ठंड का हालांकि किसानों के लिए एक फायदा जरूर है। फसल के लिए, गेहूं की फसल में ठंड अगर इसी तरीके से रहेगी तो अच्छी फसल होने की संभावना है। लेक सिटी उदयपुर के गोंगुदा इलाके में सर्दी ने तो हद ही पार कर दी है। तापमान 0 से नीचे है। खेतों पर बर्फ की चादर जम गई। घना कोहरा ऐसा कि नेशनल हाईवे पर वाहन हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए। ग्रामीण अलाव का सहारा लेकर खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। करौली में शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी बेहद कम है। दिन के वक्त भी हेडलाइट जलाने की मजबूरी है क्योंकि कोहरे ने सब कुछ ढक दिया है। राजस्थान का फतेहपुर शेखावटी प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। यहां 4 दिनों से कोल्ड डे बना हुआ है। दृश्यता केवल 25 से 30 मीटर या उससे भी कम है। सड़कों, दुकानों, बस स्टैंड पर लोग सिर्फ अलाव के सहारे दिखाई दे रहे हैं। इंसान ही नहीं, इस ठंड में अलाव जानवरों का भी सहारा है। बर्फ जम रही है, आज तो चारों में बर्फ ही बर्फ जम रही है। फसल को तो नुकसान ही नुकसान पड़ा है। पूरा बर्फ देखो, कूड़ा पे, गेहूं में, सरसों में, जो जगह लोटे में पानी है उसमें बर्फ जम रही है। हाँ, तो पूरी कश्मीर हो रही है इधर राजस्थान में। झारखंड के गढ़वा जिले में तापमान 7 डिग्री तक गिर चुका है। नगर परिषद ने 32 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की है। रात में बाहर रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों और जरूरतमंदों को कुछ राहत मिल रही है। प्रशासन का दावा है पूरे शीतकाल में ये व्यवस्था जारी रहेगी। गढ़वा में लगातार ठंड पड़ रहा है, कोहरा भी गिर रहा है, काफी लोगों की परेशानियां हो रही हैं। दिन में भी कम बेसी उतना ही, 12 बजे 2 बजे के बाद उतना ही शीतलहरी चल रहा है। अगर थोड़ा धूप भी निकल रहा है तो शीतलहरी ज्यादा है। इन दिनों गढ़वा में 2-4 रोज से ठंड का प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है और इस ठंड की वजह से गरीब काफी जनजीवन काफी प्रभावित है। और ठंड का प्रकोप इतना है कि लोग घर से निकल नहीं रहे। 12 बजे तक, 1 बजे तक कोहरा छाया हुआ है। धूल इतना गिर रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दार्जिलिंग में मौसम ने अपनी असली पहचान दिखाई है। सीजन का सबसे ठंडा दिन, चारों ओर घना कोहरा, सड़कों पर धीमी रफ्तार से चलते वाहन। पर्यटक इस कोहरे और ठंड का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। ये सिक्किम है, जहां तक नजर जाए सिर्फ बर्फ ही बर्फ और उसकी सफेदी। हालांकि तापमान माइनस में और ठंड बेहद सख्त, लेकिन पर्यटन को इस सर्दी से बड़ा सहारा मिला है। इस मौसम में सर्दी जरूर देर से आई, लेकिन पूरे असर के साथ आई।
कड़ाके की ठंड के बीच अब हर किसी को बस एक ही इंतजार है, धूप निकलने का। और आइए अब हम आपको दुनिया भर के मौसम का हाल भी दिखाते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस समय मौसम का मिजाज कैसा है। बर्फिस्तान जैसा ये नजारा देखने में भले ही खूबसूरत लगे, पर इसने रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर बनाए रखने में मुश्किल और मशक्कत दोनों बढ़ा दी। जबरदस्त बर्फबारी अमेरिका के लोगों के लिए चुनौती बनकर आई। बर्फीली बारिश का आलम यह है कि कहीं पेड़ जम गए तो कहीं बर्फ ने पत्तों की जगह ले ली। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर हो या फिर उत्तरी अमेरिका के दूसरे शहर, हर जगह की तस्वीरें एक जैसी हैं, चुनौतियां एक जैसी हैं। खुले आसमान तले रखी हर चीज आज इसी अंदाज में जमी दिखाई दे रही है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में उड़ानों पर असर पड़ा है। कई विमान या तो देरी से उड़ान भर रहे हैं या फिर रद्द हो चुके हैं। आलम यह है कि कई इलाकों में बिजली व्यवस्था तक चरमरा गई है। मौसम विभाग ने न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। आशंका है कि आने वाले सोमवार को यहां 1 से 2 फीट तक बर्फ गिर सकती है। साथ ही बर्फीली हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। सफेद आफत को देखते हुए बड़े पैमाने पर बर्फ हटाने का काम चल रहा है। हालांकि लगातार गिर रही बर्फ इन लोगों के काम में रुकावट बन रही है। फ्रांस के शहर पेरिस की ये तस्वीरें हैं। हर ओर जमी बर्फ की मोटी चादर है। बर्फबारी और कड़कड़ाती ठंड यूरोप के कई देशों को परेशान कर रही है। पेरिस में क्या घर, क्या सड़क, क्या पेड़, सब कुछ सफेद चादर में ढक चुका है। दूसरी तस्वीर इटली की है, जहां विंटर ओलंपिक्स के लिए तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है कि खिलाड़ियों को पैदल ही स्टेडियम तक पहुंचना पड़ रहा है। तीसरी तस्वीर जर्मनी की है, जहां भीषण बर्फबारी ने इस शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। कई उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, सड़कें बंद हैं, ट्रेनें देरी से चल रही हैं। स्थिति ये हो चुकी है कि घरों से बाहर निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि यूरोप किस तरह बर्फीली आफत के बीच फंसा हुआ है। अमेरिका से रूस तक बर्फ की सफेदी छाई हुई है और सरकारें अपनी ओर से हर संभव मदद की कोशिश कर रही हैं, ताकि लोगों को किसी भी तरह से मुश्किल का सामना करना ना पड़े। रूस के याकुत्स्क में तापमान -45 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं याकुतिया शहर का तापमान -56 डिग्री दर्ज किया गया है, जो इस वक्त पृथ्वी का सबसे कम तापमान है। चीन के भी कई शहरों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसी भारी बर्फबारी के बीच चीन के हार्बिन शहर में आइस एंड स्नो वर्ल्ड का जश्न मनाया जा रहा है। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।